केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल गाजियाबाद के गुरुकुल 10 स्कूल की 2 छात्राओं प्रियमवदा त्यागी और रितिका सिंह ने 99.60% अंकों के साथ जिला टॉप किया है और सभी का दिल जीत लिया। प्रियमवदा ने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से ये शानदार उपलब्धि हासिल की, जबकि रितिका ने साइंस स्ट्रीम में। आइए दोनों ही होनहारों से आर न्यूज नेटवर्क ने बातचीत की है, सुनते हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आज सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद के गुरुकुलदा स्कूल में। यहाँ के बच्चों ने टॉप किया है। जिस तरीके से हमारे सैनिक बॉर्डर पर अपना कमाल दिखा रहे हैं, उसी तरीके से गाजियाबाद में गुरुकुलदा स्कूल के बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। आप लोग बने रहिए, बात करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल से और बच्चों से भी जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने परिणामों की यानी कि अपने जो प्रिपरेशन थी वो किस तरीके से की, क्या टाइम टेबल फॉलो किया था। तो आप लोग देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क। बहुत अच्छा लग रहा है। किसी भी प्रिंसिपल के लिए कितनी प्राउड की फीलिंग है और प्राइड की फीलिंग है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके उत्तीर्ण हुए हैं और केवल उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, पूरे गाजियाबाद में रैंक 1 लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ गुड फीलिंग। किस तरीके से आपने बच्चों पे काम किया था, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम थे और ऐसा रहता है कि हमारे बच्चे टॉप करें, तो उन पे किस तरीके से काम किया? देखो, ये तो हम नहीं बोल सकते कि हम चाहते हैं कि सारे बच्चे टॉप करें, लेकिन काम बहुत किया गया है। हर बच्चे के साथ पर्सनली उनको समय दिया गया है, कनेक्ट हुए हैं बच्चों के साथ, उनके उतार चढ़ाव देखे हैं, उनको सहायता करी है। जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कि रुकावटें हैं, उनकी रुकावटें हटाने का भी प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि इवनिंग में भी जब कभी बच्चों को कोई तकलीफ़ है, कोई डिस्कशन करने हैं, तो हमारे टीचर्स हर वक्त अवेलेबल हैं। Each and every student of the school is connected strongly with the teachers. तो ये जो कनेक्ट है ना बच्चों का, ये जो केमिस्ट्री है टीचर्स की, बच्चों की, माता पिता का जो ये एक कंट्रीब्यूटिंग सपोर्ट है, एक स्ट्रेंथ है स्कूल को लेके, आई थिंक सब ने बहुत प्ले किया है रोल। तो चाहे वो बच्चे हों, माता पिता, अभिभावक हों, या टीचर्स हों, या मैनेजमेंट हो, ये सब मिल के करते हैं, तो रिजल्ट तो आना लाजमी है। फिर जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि आप एक दिन बहुत और आगे जाइए, केवल गाजियाबाद का नहीं, अपने परिवार का नहीं, भारत का भी नाम आप रोशन कीजिए एक दिन। ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। सर, अभी हमारे भारतीय सेना जो सैनिक थे उन्होंने बॉर्डर पे कमाल करके दिखाया है और आपके बच्चों ने, आपके स्कूल के बच्चों ने गाजियाबाद में कमाल कर दिया है। बाकी जो बच्चे हैं जो 11th से अभी 12th में आने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज यही है कि कनेक्टेड रहिए, मैसेज यही है डिसिप्लिन रहिए, मैसेज यही है कि अपने गोल को अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए। फोकस ऑन द गोल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बीच बीच में जिन लोगों को पर्पस नहीं पता होता वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस में रहना है, जुड़ के रहना है, कनेक्टेड रहना है, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। रितिका जी, कैसा लग रहा है आज आपको? जी, आई एम रियली हैप्पी। आई गॉट 99.6%। मेरा 10th का सपना था कि सिटी टॉप करना, स्कूल टॉप करना। आई एम फाइनली एबल टू लिव माई ड्रीम। आई एम रियली हैप्पी। किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की थी? नहीं, सी फॉर इन माई केस कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 12th की बिगनिंग से आई स्टार्टेड। रोज़ मैं 3 से 4 घंटा रिवाइज करती थी आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम स्कूल, एंड देन आफ्टर द सिलेबस वॉज डन, टीचर्स ने सैम्पल पेपर्स की बहुत सी प्रैक्टिस करवाई थी। सो दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू स्कोर सच अ गुड रिजल्ट फॉर बोर्ड्स। स्कूल के अलावा कहीं अलग से कोचिंग वगैरह की? नहीं, इट्स प्योरली सेल्फ स्टडी। 12th में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो सबसे अच्छा हो? सबसे अच्छा इट वाज द फेयरवेल एंड द स्क्रिबल डे इवेंट। जब फाइनली स्कूल एंड हो गया था, वी यूज्ड टू लिव, वी कुड रीलिव ऑल ऑफ आवर मेमोरीज, वी कुड थैंक आवर टीचर्स, थैंक आवर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। तो दैट वाज अ रियली स्पेशल मोमेंट वेयर वी हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन द स्क्रिबल डे एंड फेयरवेल। पेरेंट्स लोगों का कितना रोल रहा? Parents have always been supporting me all the way, I think from 9th, 10th, whatever has happened. Parents have always been my backbone for support. So I think जितना श्रेय टीचर्स को जाता है उतनी क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को भी जाता है। रिजल्ट किसने देखा सबसे पहले? सबसे पहले मैंने देखा, मैं घर पे अकेली थी, तभी मैम का फ़ोन आया था, आई थिंक मैसेज आया था राइट, कि रिज़ल्ट कैसा आया। तब आई रियलाइज़ कि रिज़ल्ट आया था। आई चेकड माई रिज़ल्ट। सबसे पहले मैंने भाई को बताया, आई वाज सो हैप्पी। और मम्मी पापा का कैसा, मतलब जब बताया तो कितनी एक्साइटेड? दे वर रियली प्राउड। मैंने तुरंत
फॉरवर्ड करा था मम्मी को पापा को रिजल्ट। पापा ने 3 थम्स अप का इमोजी रिएक्ट करके दे दिए थे एंड मम्मी ने डायरेक्टली कॉल करा था कि बेटा रिजल्ट कैसा आया है। शी वाज सो हैप्पी। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और ड्रीम फ्यूचर क्या है? ड्रीम फ्यूचर आई वॉन्ट टू परस्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन जर्मनी। तो अभी क्या सोचा है, मतलब किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस चीज़ की प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू रखनी है? I have my JEE advanced in a few days, and so that's one thing. And the other target is going to Germany to pursue my higher educations. 12th के साथ साथ में प्रिपरेशन किसी अदर चीज़ की चल रही थी या ओनली 12th पे ही फोकस था? नहीं, purely 12th का focus था। I thought that if I have a good foundation, then बाकी exams can be, I'll be able to do good. बाकी स्टूडेंट है जो 11th से भी 12th में आए हैं, उनको क्या बोलना चाहोगी, किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? The most important thing is to believe in yourself and to have the confidence that you will be able to achieve the result and the dream that you've set for yourself. I think that if you can believe you can do it, you've already done half of the hard work. So that's a really important message. And be consistent with your preparation. Don't get distracted. Stay focused. It's not an easy task, but if you keep persisting, if you're determined, you'll absolutely be able to do it. ओके, थैंक यू। Thank you so much for your time. जब वो लेकर आई और आपको पता चला तो आपने कैसा रिएक्ट किया? रितिका तो आपके पास उस टाइम पे थी नहीं। नहीं, मेरे पास मैसेज आया तो बहुत मुझे अच्छा लगा। मतलब 10th क्लास में जो जितना ये परेशान हुई, जितना ये रोई थी, वो 12th क्लास में उसने बिल्कुल बराबर कर दिया। 98.6, हाँ 98.6% थी। बाकी पेरेंट्स के लिए सबसे मेन बात है, बच्चा जो करना चाहता है वो उसको करने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा पहला और आखिरी सपना है, इसको पढ़ाई में सबसे आगे करना है। जहाँ पढ़ेगी वहाँ पढ़ाया जाएगा। कि आपकी बेटी इतने अच्छे नंबर लेके आएगी? Yes, ma'am. I believe to 100% my daughter. Every day observing, she is always busy in study. I am so very proud of my daughter. मतलब इतनी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, वेट कर रहे थे एग्जाम के बाद कि कैसा रिजल्ट आएगा, और आज जो फाइनली रिजल्ट आ गया तो कैसी फीलिंग है आपको? शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ, इतना मुझे अच्छा लग रहा है अपनी गुड़िया को देखकर। शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ मैं आज। रितिका के साथ में आपने भी हार्ड वर्किंग की होगी, क्योंकि बच्चा जब स्टडी करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ हाँ, रितिका का सपोर्ट तो रहा ही है, मेरा भी रहा है, इनका टीचर्स का भी रहा, सबका रहा है। सबके सपोर्ट से ही गुड़िया है आज हमारी। तो अभी मेरे साथ है गुरुकुल द स्कूल की स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो कैसा मच। लग रहा है आज रिजल्ट आ गया? बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली एक्सपेक्ट तो किया ही था कि अच्छा ही हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम तो पता था अच्छे आएंगे, पर सिटी टॉपर ने एक्सपेक्ट किया था, तो बहुत खुश हूँ इसलिए। किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन की थी? प्रिपरेशन मतलब स्टार्टिंग से मुझे पता था कि एम तो हाई रखना है, तो इसलिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल रही थी मैं, लेकिन मेरा फोकस हमेशा यही था, क्योंकि मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, तो मैं डेली बेसिस पे नहीं करती थी। मैं अपना वीकली बेस पे टारगेट सेट कर लेती थी कि ये मुझे बाय द एंड ऑफ द वीक अचीव करना है। फिर मैं उसको दिन में पढ़ रही हूँ या फिर रात को, जैसे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती थी तो मैं रात को पढ़ती थी। तो मतलब मैंने अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी निकाली। आई थिंक सबके लिए अपनी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, तो मेरे लिए रात को पढ़ना वाज द बेस्ट। तो उससे मैं लास्ट मिनट रिविजन्स करती थी, तो उससे मतलब हेल्प डेफिनेटली मिलती है एग्जाम में। सब्जेक्ट से 12th पास आउट किया? ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से ये मैंने क्या किया है। चुना आपने? ह्यूमैनिटीज़ से स्टार्टिंग से, मतलब मैंने क्लास 6 में इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में। मुझे पता था कि लेना तो यही है। एंड इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी हमेशा से सपोर्टिव थे मेरे इस ड्रीम को लेकर, कि मतलब मुझे लेना है। कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम ही लो, और मैं बहुत पैशनेट थी, तो शायद इसलिए भी उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। स्टडी को लेके मतलब जो टाइम टेबल होता है, रूटीन होता है, घर के काम भी होती है, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? मुझे लगता है एक हेल्दी फैमिली एटमॉस्फेयर का होना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है आपकी सक्सेस में। जैसे पर्सनली मेरी फैमिली हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव। जैसे दिन के टाइम पे मुझे पढ़ना नहीं पसंद, तो मेरी मम्मा रात को जगती हैं या मेरे पापा रात को जगते हैं उस टाइम, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो। या फिर अगर मेरी सिस्टर है तो वो अपने शेड्यूल को ऐसे मैनेज करेंगे कि मेरा अगर कोई काम है तो वो कर देगी एक दिन। तो मतलब फैमिली आपको, अगर स्पेशली सिर्फ बोर्ड्स के टाइम पर ही नहीं, इन जनरल यूनिट टेस्ट्स में भी अगर आपकी फैमिली आपको सीरियसली
कह रही है कि हाँ आप एक अपने रूम में रहो, अपने आप पढ़ो, आपको सपोर्ट करे, खाना लेकर आ रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है जो फैमिली कर सकती है अपने मतलब बच्चों को हेल्प करने के लिए, और मेरी फैमिली ने डेफिनेटली किया है। फ्यूचर ड्रीम्स क्या है? मैं अभी CUET का एग्ज़ाम दूंगी एंड लॉ के बारे में मैंने सोचा है, तो अभी देखते हैं आगे। कितने आवर्स से स्टडी करते थे? आई थिंक मेरे आवर्स तो ऐसे सेट नहीं थे, लेकिन मैं ये सेट करके चलती थी कि बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे एटलीस्ट एक बुक का रिवीजन करना है या 2 बुक। मैं अपने टारगेट्स थोड़े बड़े सेट करती थी। अब मैं अनरियलिस्टिक टारगेट्स तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे लिए इट यूज़ टू वर्क आउट। मतलब जैसे कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे अच्छे थे, या कोई ऐसा सब्जेक्ट था कोई जो बहुत वीक था, मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, उसको कैसे रिकवर किया? मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रीम की बेस्ट पार्ट ये थी कि मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया मुझे हर में बहुत इंटरेस्ट है। खासकर जैसे हिस्ट्री यूजुअली कंपेरेटिवली टफ लगता है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स अगर कंपेयर करें, एंड मुझे लगता है इसमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा? अब मेरे टीचर्स थे, मैं स्कूल में थी एक्चुअली जब रिजल्ट आया, एंड मेरी मम्मा थी मेरे साथ, वो वहीं पे स्कूल में टीचर हैं तो वो वहीं थी, एंड मेरे टीचर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे साथ में, तो बहुत ही अच्छा था। जब मतलब मम्मा और आपको पता चला, उसके बाद जब फैमिली के बाकी मेंबर्स को जब बताया तो कैसा फील हुआ? मैंने इमीडिएटली पापा को फ़ोन करके बता दिया था कि ऐसा रिजल्ट आया। पापा भी बहुत खुश थे, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी सब बहुत ही ज़्यादा प्राउड और खुश थे। मतलब बहुत अच्छा फिर लगा। भी स्टडी से पहले क्या प्लानिंग थी कि मैं टॉप करूंगी या नहीं कर पाऊंगी? कुछ तो सोचा होगा कितने नंबर तो लेके आऊंगी? हाँ, मतलब डेफिनेटली मैंने खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस ही रखी थी। मुझे लग ही रहा था कि मतलब मैं एम तो 99 ही मैंने अपने लिख भी लिया था, टारगेट सेट कर लिया था मैंने, मतलब उसको पेस्ट भी कर दिया था कि 99 से नीचे मैं सोचूंगी ही नहीं। लेकिन एक होता है एम करना, फिर आपको लगता है कि अगर इतना एम करूंगी तो इतना मिलेगा, बट एक्चुअली उससे ज़्यादा मिल गया। मैं 99 सोच के चल रही थी, 99.6 आ गया, तो डेफिनेटली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये ऐसी फीलिंग है जो मैं शायद शब्दों में नहीं बयान कर पाऊँगी। एंड पता था मुझे मेरी बेटी मेहनत कर रही है, लेकिन सिटी टॉपर एक ड्रीम कम ट्रू। या दैट्स इट। तो मतलब स्टडी के साथ साथ में आपने भी मतलब फैमिली का सपोर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना उसको एक फ्रीडम दे रखी थी, और ये बस एक छोटा सा एक मंत्रा था कि जो भी करो बेस्ट करो। और इसको क्योंकि एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो चाहे फिर वो स्कूल काउंसिल हो या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो, उसको वो भी करने थे और ये भी। बस मैंने कहा था जो भी करो बेस्ट करो, बैलेंस बना के चलो, तो शी प्रूव्ड इट राइट। जैसे सर मतलब आपकी जो बेटी थी वो और मैम तो स्कूल में ऑलरेडी थी तो उनको पता चला, लेकिन जब आपको कॉल पे बताया कि इतनी परसेंट लेके आई हो पापा, मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे पता चला कि इसने इतने अच्छे नंबर स्कोर करे हैं। हालांकि मुझे हमेशा से अपनी बेटी पे विश्वास था और काफ़ी मुझे जिसे कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस था कि राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड ये अच्छे ढंग से, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या फिर किसी भी प्रकार की एजुकेशन साइड में हो, शी हैज़ डन वेल ऑलमोस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। तो ये चीज़ जो थी आउटस्टैंडिंग थी। इसके अलावा इसके जो टीचर्स हैं, आई वुड लाइक टू थैंक द टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं गुरुकुल के। मेरी वाइफ भी वहीं टीचर हैं, सो आई नो हाउ दे टीच। उनका टीचिंग मेथडोलॉजी, बच्चा तो है ही हीरा, लेकिन वो हीरे को तराश के जो वैल्यू निकालने की बात होती है वो एक स्कूल करता है। तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा काम हुआ है। स्कूल की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहा है। हम लोगों ने तो खैर सपोर्ट किया है एज पेरेंट्स, हर पेरेंट करता है। ऑफ कोर्स किसी का ढंग अलग होता है, किसी का स्टाइल अलग होता है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ वर्कड आउट। बाकी पेरेंट्स लोगों को क्या कहना चाहिए? बाकी पेरेंट्स को बच्चों को आज़ादी दो, पढ़ने दो, लेट देम फॉलो देयर ड्रीम्स, एंड काम करेंगे। बच्चे अपने आप ही चाहते हैं, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की इच्छाएं अलग होती हैं, हर बच्चा अलग ढंग से ग्रो होना चाहता है। तो आपको बस उससे दिशा देनी है, जो जिस फील्ड में अच्छा है उसको उस दिशा में बढ़ाओ। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और थोड़ा डिफरेंट रहना जरूरी है लाइफ में।